हाँ तो जय हिंद साथी जी। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का जो पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके हम लगभग 10 से 15 मिनट में टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है मेरे साथी, जब आपको पता है कि अब आपके बोर्ड परीक्षा में समय क्या है, बहुत ही कम बच गया है, तो आपको मजाक तो बिल्कुल लेना, एकदम सीरियस होकर पढ़ना, अपना समय आपको अपने आप को देना है और किसी फालतू समय में आपको समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में बात की जाए तो सवाल की संख्या कुल 150 है। कितने सवाल है? 150 से अधिक सवाल है, लेकिन हम पार्ट 1 वीडियो में लगभग 50 सवाल को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी को हम सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं। और सबसे प्रथम सवाल कहता है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी 15 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की, 40 सेंटीमीटर की, 60 सेंटीमीटर। आराम से लोड मत लीजिएगा, बिल्कुल इजी सवाल है, समझिएगा। आपका फोकस दूरी कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या निकालना था, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। क्या होता है? r/2 होता है। एफ का मान कितना दिया? 20 दिया है, बराबर क्या हो जाएगा आपका? r/2। चलिए तो नीचे कुछ नहीं, तो एक छिपा 63 गुना कितना? r बराबर कितना आ गया? तो r बराबर का 20 दूना 40 सेंटीमीटर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है दूसरा कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो विचलन होगा कि पूर्ण परावर्तन होगा कि वर्ण विक्षेपण होगा कि इनमें से सभी होगा? तो मेरे साथी जी क्या होगा? विचलन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए एकदम राइट आंसर होगा। देखिए सवाल 24 में पूछा गया था। ठीक है, सवाल अगला की बात करते हैं कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है? तो मेरे साथी जी उत्तल दर्पण में जो आपका आवर्धन का महत्तम मान होता है क्या होता है? 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका 4 नंबर कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ? अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा चाहिए? आभासी चाहिए और सीधा चाहिए और कैसे चाहिए? बड़ा चाहिए। तो वस्तु कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु को अगर हम लोग दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और आभासी बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, गौर कीजिएगा, लोड बिल्कुल मत लीजिएगा, सवाल इजी है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा 10 सेंटीमीटर से अधिक कि 20 सेंटीमीटर से अधिक कि 10 सेंटीमीटर से कम कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 10 सेंटीमीटर से कम। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि फोकस से ध्रुव और आने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है, बढ़ता है कि घटता है कि अचर रहता है कि आपका इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथी जी क्या हो जाएगा आपका? बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। यानी फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? बढ़ेगा। सवाल अगला है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर कि फोकस से ध्रुव की ओर कि ध्रुव से फोकस की ओर कि इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथी जिसमें से राइट आंसर फोकस से ध्रुव की ओर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो मेरे साथी जब आपका आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनेगा कि आधा बनेगा कि कम तीव्र बनेगा कि इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान क्या रखेंगे मेरे साथी जी कि जब यदि आपका अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से कम कि 1 से अधिक कि 1 बराबर 0? तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो मेरे साथी तारपीन का कि बेंजीन का कि पानी का कि केरोसिन का? तो मेरे साथी जी गौर कीजिएगा, 11 का राइट आंसर का जो कि पानी का अपवर्तनांक जो होता है इनसे सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि जब प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? ये समतल दर्पण हो गया, इस पर लंबवत आपका क्या होता है? आपतित किरण आती है, समतल दर्पण पर लंबवत आएगी तो लंबवत ही चली जाएगी, तब जैसे आएगी वैसे उतना ही मतलब कोण बनाना चाहिए। तो कोण यहाँ पे कितना बन रहा है? तो कोण जहाँ पे बनता है मेरे साथी जी आपका कितना कोण बनेगा? तो यहाँ पे कोण जो बनेगा 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कोई कोण बने देखिए ये किरण आ भी रही है जा रही है तो कोण इसके बीच बन रहा है ना, 0 डिग्री का बन रहा है। सवाल अगला है आपका कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस जो है कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करता है? सबको पता है कि छोटा करता है, सीधा करता है, आभासी करता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि वायु में अभिसारिक लेंस है
कांच का अवतल लेंस की कांच का समतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी जी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वायु में अभिसारी लेंस है जो उसको हम क्या कहते हैं, कांच का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में सबको पता है कि उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। अगला सवाल कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम की लेंस की संवेदन क्षमता की, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी जी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला आपका कि उस जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। तो ये सवाल बहुत ही फेमस है। कितनी बार अपवर्तन होगा मेरे भाई, तो एक बार अपवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो 2 होती है, सबको पता है, F1 F2 होता है। सवाल अगला कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण जो है किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और समान सच का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है आपका 19वां नंबर होगा। 20 नंबर सवाल क्या है, 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी पूछे चाहे मानव नेत्र पूछे, सब में किसका उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाए। अवतल दर्पण में आवर्धित यानी बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को अपन लोग कहाँ रखेंगे मेरे साथी जी। तो अगर वस्तु को हम लोग कहाँ रखें तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखें तो क्या होगा, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो ऋणात्मक किसी होगी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, उत्तल को अभिसारी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल अगला कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगी। एक अभी जैसे मान के चलिए हो गया अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किसको कहते हैं, तो जिस किरण पुंज सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी। तो यदि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज आपकी कैसी होगी मेरे साथी जी। तो अभिसारी है तो अभिसारी होगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो आपका आवर्धन होता है वो क्या होता है, तो प्लस का 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 26 है और 26 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है। तो देखिए समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है कि उत्तल बनाता है कि अवतल बनाता है कि इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का। तो 26 का देखिए आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण भी आपका काल्पनिक बनाता है, लेकिन अवतल जो है काल्पनिक आभासी दोनों बनाता है। लेकिन ये भी काल्पनिक बनाता है कि नहीं, तो बोलेंगे कि इनमें से सभी जो है काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सवाल अगला है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होने की परिघटना क्या है। तो प्रकाश के किसके कारण होता है, तो सबको पता ना, सवाल बहुत ही कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सवाल अगला कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती प्रकाश किरण मुड़ जाती है। तो विरल से सघन में जाएगी, तो जब विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा 28 का। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल की, समतल की, अवतल की, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था लेंस पूछे चाहे दर्पण पूछे दोनों में एक ही खेला होता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, अवतल की क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो धनात्मक पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि चिन्ह प्रॉपर्टी निर्देशांक मतलब चिन्हों की निर्देशांक प्रॉपर्टी के धनात्मक फोकस दूरी। तो देखिए 2 बार सवाल रिपीट हो। धनात्मक किसकी होगी, धनात्मक आपकी किसी होगी मेरे राजा जी, धनात्मक आपकी उत्तल दर्पण की होगी। वो रुकिए सवाल घुमा के पूछा है। देखिए उत्तल लेंस की कि उत्तल दर्पण की कि अवतल दर्पण की, ए बी दोनों। तो मेरे साथी जब आपको पता है कि उत्तल लेंस की भी होती है उत्तल दर्पण की होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। डी कौन होगा, डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के साथ सभी दूरियां मापी जाती है। तो ये निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी होगी, इसमें सभी दूरियां कहाँ, तो ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से, ध्रुव से। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट, ध्रुव से। सवाल अगला है कि सघन माध्यम में के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो आई जो होता है वो आर से बड़ा, कि आई बराबर आर, कि आर जो होता है आई से छोटा होता है, कि आर बराबर आई होता है। देखिए समझिएगा, सवाल को समझिएगा कि जब विरल माध्यम से गमन मतलब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ऊपर क्या सघन है नीचे क्या विरल है, मान के चलो सघन हो गया, रुक जाइए सघन हो गया और ये क्या होगा, विरल। तो आपने पढ़ा कि जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर जाएगी। क्या होगी, अभिलंब से दूर जाएगी। तो जब अभिलंब से दूर जाएगी तो मेरे साथी जी आपका क्या होगा, तो होगा क्या कि जो आपका आई का मान होगा ना वो आर से क्या होगा, छोटा होगा। यानी आपका जो अपवर्तन कोण है, गौर कीजिएगा, सॉरी आपतन कोण अपवर्तन कोण, हाँ गौर कीजिएगा, समझिएगा, रुकिए मैं चाह से, आपका जो अपवर्तन कोण का जो मान है
वो किससे होगा, तो आपतन कोण से ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला आपका 34 नंबर सवाल है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोड पर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। और क्षमता 1 डायोड पर तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक हो जाता है। आंसर आपका 100 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। उत्तल लेंस में कहाँ रखेंगे किसी वस्तु को कि उसका समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो मेरे साथी जी कहाँ रखेंगे हम लोग उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस में फोकस की दूरी पर रखेंगे तब बनेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सवाल अगला है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर तो लेंस तो दर्पण तथा लेंस सम होंगे। फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, अब फोकस दूरी माइनस किसकी होती है, अवतल की, तो दोनों आपका क्या होगा, दोनों आपका अवतल होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम तो सबको पता है। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम, तो 2 नियम। देखिए सवाल कितना बार पूछा गया, देखिए 15, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 17, 25 में पूछ सकता है, तो ईजी है। प्रकाश के परावर्तन पूछा अपवर्तन 2 ही नियम होते हैं। सवाल अगला कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो मैंने बताया किसका होगा, उत्तल लेंस का होगा। सवाल अगला कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान आपका क्या होता है, साइन आई बटा साइन होता है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। उत्तल लेंस आपका कैसा होता है, तो सभी जगह समान मोटाई का, बीच का अपेक्षा किनारे में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको दिख रहा है कि जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर होगा 41 का। बोले कोई दिक्कत। चलिए सवाल अगला है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है मेरे साथी, भी यू बटा भी की भी इंटू यू प्लस भी की भी बटा यू, तो क्या होता है, तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है भी बटा यू होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो जो गोलीय दर्पण होता है उसमें फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है क्या होता है, आर बराबर 2f का, कि बराबर आर का, कि बराबर 2r का, कि आर बराबर f बटा 2 का। तो ध्यान रखेंगे किस चीज़ का संबंध होता है, तो यह बराबर r/2 का संबंध होता है। यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो कहाँ दिया है बराबर r/2, तो ये नहीं दिया तो कैसे, तो एक और इससे बनता है, तो r बराबर 2f बनता है, तो r बराबर 2f दिया। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण की, परावर्तन कोण की, निर्गत कोण की, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण कौन निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो फोकस दूरी अगर 1 मीटर दिया है तो क्षमता क्या होगी, तो क्षमता मीटर में अगर दिया तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 1/f कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, और कीजिएगा 1/f कर देंगे। फोकस दूरी कितना दिया, 1/f, f की मान कितना दिया 1, तो कितना आएगा क्षमता, तो क्षमता आपका 1 ही आएगा। आपका उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, तो प्लस का 1 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। तो 45 सवाल देते, आप बताइएगा कि 45 सवाल में से आपने कितना सही किया। ठीक है, बताइएगा जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।